सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो 13वां लेसन है जिसका नाम है हमारी पृथ्वी 2। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, हमारी पृथ्वी के बारे में जैसे पहले लेसन में ही दिया गया है उसके बारे में और ज़्यादा डीप डेफिनेशन या डीप इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो ये पृथ्वी क्या करती है, कैसे चलती है, कैसे खुद के चक्कर लगाती है, सूरज के चक्कर लगाती है, वैसे यहाँ पर दिया गया है। पृथ्वी के बारे में सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो चलिए मैं ये लेसन, ये जो पाठ है वो पढ़ती हूँ। आप ध्यान से सुनिए और अपनी अपनी किताबें निकाल कर खुद भी इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अध्यापक महोदय कक्षा में छात्रों को पृथ्वी के बारे में जानकारी देने के लिए एक कविता सुना रहे थे। यह है अपनी पृथ्वी कैसी, गोल गोल नारंगी जैसी, यह सूरज का चक्कर खाती, इसीलिए यह ग्रह कहलाती, एक पूर्ण चक्कर में लगते 365 दिन 6 घंटे, यह है वार्षिक गति कहलाती, जो ऋतुओं का चक्र चलाती। छात्र बड़े ध्यान से कविता को सुन रहे थे। अध्यापक महोदय थोड़ा रुके, फिर आगे की कविता सुनाने लगे। इस पृथ्वी की बीच की दूरी है 23.5 अंश झुकी है, इस पर यह लट्टू सी नाचती, 24 घंटे व्यस्त है रहती, इसको ही दैनिक गति कहते, सादर आदर इसका करते। दिन और रात इससे बनते। अध्यापक महोदय थोड़ा रुके, फिर कविता सुनाने लगे। महाद्वीप पृथ्वी पर 7 और महासागर है 5। फिर अध्यापक महोदय ने महाद्वीपों के नाम बताए। महाद्वीप यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका और 7वां है अफ्रीका। थोड़ा रुककर गुरुजी ने कविता फिर सुनाई। महासागरों के भी नाम आओ सीखे देंगे काम, ये है हिंद, प्रशांत, आर्कटिक, अंटार्कटिका और अटलांटिक। अध्यापक महोदय ने अंत में ये 4 पंक्तियां सुनाकर कविता को पूरी की। हवा की चादर लिपटी इस पृथ्वी के चारों ओर, इसे वायुमंडल कहते हैं, इससे हम जीवित रहते हैं। अध्यापक बालकों को यह कविता आपको कैसे लगी? छात्र बहुत अच्छी, कृपया आप इसे फिर सुनाइए, हम भी दोहराएंगे। अध्यापक महोदय ने एक एक पंक्ति पुनः छात्रों को दोहराया। तो यहाँ पर ना बच्चों, जो यहाँ के जो टीचर है वो हमारी पृथ्वी के बारे में बच्चों को एक कहानी सुना रहे, एक पोयम सुना रहे, एक कविता सुना रहे, और उसमें ये क्या कहते हैं और यहाँ पर हमारे पृथ्वी के बारे में बहुत से सारी जानकारी यहाँ पर इस कविता में दी गई है। तो ध्यान से सुनिए बच्चों। यह है अपनी पृथ्वी कैसी, गोल गोल नारंगी जैसी। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है अपने पृथ्वी के बारे में कि हमारी जो पृथ्वी, हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। तो पृथ्वी हमारी कैसी है? तो यहाँ पर पृथ्वी, यह है अपनी पृथ्वी कैसी, गोल गोल नारंगी जैसी। कैसी है हमारी पृथ्वी? गोल गोल नारंगी जैसी। यह सूरज का चक्कर खाती, इसीलिए यह ग्रह कहलाती। तो आपको पता ही है बच्चों कि जो सूरज होता है वो बहुत ही बड़ा तारा है, और जो बाकी के जो चांद, पृथ्वी, ये जो ग्रह, इन्हें क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं? ग्रह कहलाते हैं। तो ये क्या करते हैं? सूरज की रोशनी पर हमें क्या, चांद जो होता है वो सूरज की रोशनी से ही प्रकाशमान होता है, और पृथ्वी पर जो सारे जीव जंतु जो होते हैं, हम लोग होते हैं, वो पृथ्वी पर सूरज की रोशनी से ही जिंदा रह पाते। इसीलिए ये जो सूरज है वो तारा है, और हमारी जो पृथ्वी है, चांद है, वो एक ग्रह कहलाते हैं। एक पूर्ण चक्कर में लगते 365 दिन 6 घंटे। ओके, तो यहाँ पर सूरज
पृथ्वी हमारी क्या करती है, सूरज के चारों ओर अपने चक्कर लगाती है, उसके चारों ओर घूमती है। और इस चक्कर को पूरा करने के लिए, एक चक्कर को, एक राउंड को पूरा करने के लिए उस पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए ये बात। पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर पूरा करने के लिए, एक राउंड पूरा करने के लिए 365 दिन 6 घंटे, मतलब एक साल 6 घंटे यहाँ पर लगते हैं। पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने के लिए 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। यह है वार्षिक गति कहलाती, जिससे हम क्या कहते हैं, एक साल कहते हैं, वर्ष कहते हैं, एक वर्ष। तो इसीलिए इसको पृथ्वी की वार्षिक गति कहलाती है, जो ऋतुओं का चक्र चलाती है। तो देखिए, एक साल में तो मेन हमारे 3 ऋतु होते हैं। कौन कौन सा होता है वो आपको पता है। समर, विंटर एंड रेनी सीजन्स जो होते हैं, वो ऋतुओं का जो चक्र होता है वो क्या है, उससे वार्षिक गति से ही चलता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पृथ्वी जो होती है, एक जो सूरज है वो एक तारा है, पृथ्वी है ग्रह, और वो ग्रह है, इसीलिए वो सूरज की जो रोशनी होती है, सूरज की वजह से वो अच्छे से रह पाती है। सूरज के वजह से, सूरज की ऊर्जा से वजह से हम लोग अच्छे से रह पाते हैं पृथ्वी पर। तो पृथ्वी क्या करती है, ऊर्जा पाने के लिए वो सूरज का चक्कर लगाती है, और एक चक्कर पूरा करने के लिए पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे सूरज का एक चक्कर पूरा लगाने के लिए लगता है। और इसे ही हम क्या करते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। और जो हमारे जो ऋतु होते हैं, जो सीजन्स होते हैं, इसका चक्र वो पृथ्वी चलाती है। ओके, उसके बाद छात्र बड़े ध्यान से कविता को सुन रहे थे। जैसे ये अध्यापक महोदय ये कविता पढ़कर क्लास में सुना रहे थे, तभी सभी बच्चे, जैसे आप लोग सुनते हो वैसे ही ये सभी बच्चे क्या कर रहे थे, छात्र बच्चे मीन्स स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान लगाकर टीचर की बातें सुन रहे थे। ओके, उसके बाद देखिए अगला जो है, इस पृथ्वी के बीच धुरी है 23.5 अंश झुकी है, इस पर यह लट्टू सी नचती 24 घंटे व्यस्त है रहती, इसको ही दैनिक गति कहते, सादर आदर इसका करते। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, पृथ्वी की बीच की दूरी कितनी है, जो पृथ्वी है हमारी वो 23.5 अंश झुकी हुई है, स्ट्रेट खड़ी नहीं है, वो झुकी हुई है। और इस पर ये लट्टू मतलब पता है, जो टॉप होता है, मराठी में हम उसे भोवरा कहते हैं। वो जो लट्टू होता है ना, उसके तरह लट्टू कैसे घूमता है, पहले खुद के साथ घूमता है। देखिए खुद मतलब क्या कहते हैं उसे, खुद के ऊपर चक्कर लगाता है, मतलब वो ऐसे गोल 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 घूमता है, मतलब वो खुद का चक्कर लगाता है और बाद में ऐसे हमें लगता है कि वो घूम रहा है। वैसे ही जैसे लट्टू घूमता है, वैसे ही जो हमारी पृथ्वी है वो घूमती है, और घूमते घूमते वो सूरज का भी चक्कर लगाती है। 24 घंटे ये क्या करती है, पृथ्वी व्यस्त रहती है, मतलब, और इसे ही क्या कहते हैं, दैनिक गति। मतलब 24 घंटे, एक दिन कितने घंटों का होता है, 24 घंटे का होता है। तो पृथ्वी को खुद का चक्कर लगाने के लिए, मतलब पृथ्वी को लट्टू जैसा खुद को घूमने के लिए 24 घंटे लगते हैं, और इसे ही दिन बनता है, इसे ही एक दिन कहा जाता है। मतलब पृथ्वी को खुद का चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे लगते हैं, और सूरज का चक्कर एक लगाने के लिए पूरे 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए, पृथ्वी को अपना खुद का एक चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे लगते हैं, मतलब एक दिन लगता है, 24 घंटे लगते हैं। और सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। अंडरस्टैंड?
यही बात आपको यहाँ की समझनी है ध्यान से। ओके, उसके बाद देखेंगे अगले पन्ने पर। दिन और रात इसी से बनते, मतलब जो पृथ्वी खुद का चक्कर लगाती है तभी क्या होता है, दिन और रात इसी से बनते हैं। अध्यापक महोदय थोड़ा रुके, फिर कविता सुनाने लगे। महाद्वीप महाद्वीप पृथ्वी पर 7 और महासागर है 5। तो यहाँ पर महाद्वीप, हम कौन से द्वीप में रहते हैं आपको पता है? एशिया जो द्वीप है उसमें हम क्या करते हैं, अभी रहते हैं। हमारा भारत देश जो है वो एशिया द्वीप में बसा हुआ है। ओके, ऐसे द्वीप बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पर द्वीप है, बहुत ही बड़े बड़े महासागर है और द्वीप में हम रहते हैं। तो महाद्वीप कौन कौन से है वो हम अभी देखेंगे। देखिए यहाँ पर रेड में दिए गए हैं जो है वो महाद्वीप है। तो द्वीप कौन कौन से होते हैं देखिए, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका और 7वां है अफ्रीका। ओके, तो कितने द्वीप होते हैं यहाँ पर बताया गया, पृथ्वी पर महाद्वीप है 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अफ्रीका जो है 7वां। तो कौन कौन से द्वीप है मुझे एक बार फिर से बताइए, फिर से आप एक बार सुनिए। यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंतिम है अफ्रीका। तो ये महाद्वीप है। और हम कौन से द्वीप में रहते हैं अभी? एशिया। हम कौन से द्वीप में रहते हैं? एशिया जो हमारा द्वीप है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर यहाँ पर दिया गया है, हम यहाँ पर रहते हैं। ओके, थोड़ा रुक कर गुरुजी ने फिर कविता सुनाई। महासागरों के भी नाम आओ सीखे देंगे काम, यह है हिंद, प्रशांत, आर्कटिक, अंटार्कटिका और अटलांटिक। ओके, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर द्वीप 7 है वैसे महासागर 5 है। और वो कौन कौन से है वो यहाँ पर दिया है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर जो यहाँ पर है, अंटार्कटिका महासागर और अटलांटिक महासागर। ओके, तो ये महासागर है, जो 5 है वो महासागर है और जो 7 है वो द्वीप है, महाद्वीप। ओके, महाद्वीप यानी समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ पृथ्वी का बहुत बड़ा थल भाग। ओके, महाद्वीप यानी कि क्या, समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ पृथ्वी का बड़ा थल भाग। और महासागर मीन्स पृथ्वी पर पानी का विशाल भाग। तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी पर महाद्वीप मतलब समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ जो पृथ्वी का थल भाग है जहाँ पर हम रह सकते हैं। देखिए पानी में तो हम रह सकते हैं, महासागर में हम नहीं रह सकते। जो ज़मीन होती है, जो क्या कहते हैं प्लेन ज़मीन होती है वहाँ पर, और ये भाग उसमें से बहुत बड़ा पृथ्वी के ये 7 भाग है और हम इसमें एशिया में रहते हैं, इसके एशिया भाग में रहते हैं। तो यहाँ पर महासागर कितने हैं? 5 है। महासागर यानी क्या, पृथ्वी पर पानी का विशाल भाग। ओके, पृथ्वी पर पानी का विशाल भाग। और वो कौन कौन से है? हिंद, प्रशांत, आर्कटिक, अंटार्कटिका और अटलांटिक। ये जो है वो है महासागर और ये जो है वो है महाद्वीप। ओके, तो महाद्वीप में हम रहते हैं। कौन से द्वीप में रहते हैं? यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है हमारा? एशिया। कौन सा है? एशिया। ध्यान से सुनिए बच्चों, आपका कन्फ्यूजन हो सकता है इसीलिए मैं बार बार यही बात दोहरा रही हूँ। ध्यान से सुनिए, कन्फ्यूजन मत करना इसमें से, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए। तो ध्यान से सुनिए, आपको एक क्वेश्चन आ सकते हैं, पृथ्वी पर जो 7 महाद्वीप है उनके नाम बताइए।
तो ये आपको वहाँ पर लिखना है। और जब महासागर बताने के लिए कहेंगे पृथ्वी पर कौन से महासागर है, तो यहाँ पर आपको हिंद, प्रशांत, आर्कटिक, अंटार्कटिका और अटलांटिक ये आपको लिखना है। और महाद्वीप जब बताएंगे लिखने के लिए बोलेंगे तो ये आपको लिखना है। ओके, तो महाद्वीप 7 है और महासागर 5 हैं। ओके, समझ में आया बच्चों? उसके बाद देखिए क्या होता है। अध्यापक महोदय अंत में ये 4 पंक्तियाँ सुनकर कविता को, अध्यापक महोदय ने क्या किया, ये आगे की जो 4 पंक्तियाँ है, लाइन्स है कविता की, सुनाकर कविता की पंक्तियों को पूरा किया। ओके, तो ये कौन सी कविता है देखते हैं, कौन सी पंक्तियाँ है। हवा की चादर लिपटी इस पृथ्वी के चारों ओर, इसे ही वायुमंडल कहते हैं, इससे हम जीवित रहते हैं। तो वायुमंडल यानी पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला हवा का घेरा, पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला जो हवा का घेरा है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। और उसी वायुमंडल की वजह से हम क्या होते हैं, पृथ्वी पर जिंदा रह सकते हैं। ओके, हवा की चादर लिपटी इस पृथ्वी के चारों ओर, इसे वायुमंडल कहते हैं, इससे हम जीवित रहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर जो हवा की चादर लिपटी है उसे ही वायुमंडल यानी पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला हवा का घेरा कहते हैं। और उससे ही हम क्या, इस पृथ्वी पर जीवित रह पाते हैं। तो इस लेसन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अध्यापक क्या करते हैं, बालकों को यह कविता कैसी लगी ऐसे पूछते हैं। छात्र बहुत अच्छी, कृपया इसे हमें फिर से सुनाइए, हम भी दोहराएंगे, ऐसे बच्चे कहते हैं। मतलब ये जो कविता है वो हमें फिर से सुननी है, आप प्लीज़ एक बार इसे दोहराइए, इसे सुनाइए, हम फिर से दोहराएंगे। तो इसके बाद होता है अध्यापक महोदय पूरी एक एक पंक्ति जो होती है वो छात्रों को पुनः दोहराते हैं, पुनः सुनाते हैं और बाद में छात्र भी उसे दोहराते हैं। तो बच्चों इस पार्ट में, इस कविता में हमारी पृथ्वी, इस लेसन में ये जो कविता दी गई है वो हमारी पृथ्वी के बारे में है। और पृथ्वी कैसे अपना चक्र चलाती है, उससे कैसे दिन और रात बनते हैं, उससे कैसे एक साल बनता है, वहाँ पर ऋतु कैसे बनते हैं, उस पर कौन से महाद्वीप है, उस पर कौन से महासागर है, ये सब इस लेसन में दिया गया है। और अच्छे से और ध्यान से इस लेसन को पढ़िए। इस लेसन में जो महासागर है, जो महाद्वीप है उसे याद रखिए। उस पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में कितना वक्त लगता है ये याद रखिए। पृथ्वी को खुद का एक चक्कर लगाने में कितनी देर लगती है ये भी अच्छे से याद रखिए, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये लेसन हम अभी ख़त्म करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।